हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इजी टॉपिक करने जा रहे हैं और ये बहुत कैची भी है। कैची मीन्स कि आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत स्कोरिंग भी है। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि आज के टॉपिक का नाम है तंत्रिका उत्तक या नर्वस टिश्यू। अभी तक हमने 3 टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, जिसमें मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और सबसे पहले थे एपिथेलियल टिश्यूज। इन सब की बहुत सारी कैटेगरीज थी आगे, है ना। कोई 4 प्रकार के थे, कोई 7 प्रकार के थे, बट नर्वस टिश्यू इजी इसलिए है क्योंकि इसकी सब कैटेगरीज नहीं है। आपने सिर्फ नर्वस टिश्यू के बारे में ही जानना है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नर्वस टिश्यू की जो एक ही टाइप के सेल होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन आज की वर्कशीट में नहीं पूछा गया, बट सम टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 1 मार्क कि व्हाट इज द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड, या तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहते हैं। सो द सिंपल आंसर इज तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी इसको समझने के बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की संरचना को जानेंगे कि वो कैसे बनानी है और उसे कैसे लेबल करना है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 100% वो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। सो आफ्टर दिस हम वो चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू का फंक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक पर्सन ने देखा कि ग्लास पड़ा हुआ है पानी का। अब देखिए, देखा किसने है, कौन से अंग ने, कौन से ऑर्गन ने देखा है, हमारी आंखों ने। आंखें, नाक, त्वचा, जीभ और कान, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे संवेदी अंग हैं। इन्हें गेटवे ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, क्योंकि अपने आसपास और इस संसार की जितनी भी हमें नॉलेज है वो इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन हमारी ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो गेटवे ऑफ नॉलेज है, एंट्री पॉइंट है इंफॉर्मेशन के, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को। फाइन। अब जब ब्रेन तक गया, वो इंफॉर्मेशन गई, आंखों ने देखा कि ये तो एग्जांपल है कि पानी का ग्लास है। उसके बाद ब्रेन मसल्स को, पेशियों को ऑर्डर देता है, आदेश देता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, यानी अपना मूवमेंट स्टार्ट करती हैं और ग्लास को पकड़ने के लिए हाथ उठता है। फाइन। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये जो नर्वस टिश्यू है ये यही काम कर रहा है कि वह संवेदी अंगों से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से आदेश आता है पेशियों तक। फाइन। इसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सेंडिंग रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड देन ब्रिंगिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स। अब मसल्स वो कहीं की भी हो सकती हैं। अब हो सकता है कि हमें चलते चलते देखा कि आगे एक पिट है, बहुत गहरा गड्ढा है, तो हम वहीं रुक जाते हैं, या हम जिस व्हीकल पे हैं उस पे ब्रेक लगाते हैं। तो एट दैट टाइम हमारी लेग्स और हमारे हाथों की मूवमेंट होती है ना, वहां की मसल्स मूव करती हैं, तो ब्रेन वहां तक ऑर्डर भेजता है। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स को भी इंफॉर्मेशन जाती है, ऑर्डर जाता है, उनकी भी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, फास्ट होती है या स्टॉप होती है। तो जिस टाइप का भी रिस्पॉन्स चाहिए वो ब्रेन देता है। ब्रेन का काम ही है संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहा है, कोई भी चीज हमने देखी, हमने सुनी, हमने टेस्ट की, और फिर वो ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उसे पिछली मेमोरीज और सब चीजों के साथ रिलेट करके एनालिसिस करता है एंड देन इट गिव्स ऑर्डर टू द एप्रोप्रिएट मसल्स फॉर द एप्रोप्रिएट रिएक्शन और रिस्पॉन्स। ब्रेन को अपना काम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए या जो ऑर्डर उसने जहां तक पहुंचाना है, वहां काम करते हैं नर्वस टिश्यू। फाइन। और इसी तरह से जो इनकी सेल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, इन्हीं की लंबी चेन्स एक के साथ एक ये जुड़े हुए होते हैं एंड देन दे आर कॉल्ड नर्व्स या नर्व फाइबर्स। फाइन। और हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स वही जो नर्व्स की चेन है, तंत्रिका कोशिकाओं की एक सीक्वेंस है, श्रृंखला है, उन्हें नर्व फाइबर्स या तंत्रिका रेशे कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम आम भाषा में छोटा दिमाग भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये इस जगह पर प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसे मेरुरज्जु कहा जाता है हिंदी में। और ब्रेन और मस्तिष्क,
ये जो 3 हमारे अंग हैं बॉडी के, वे तीनों तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 53, उसी का कंटेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आपका एक क्वेश्चन यही आया हुआ है कि इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आंसर 4 है उसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि कौन कौन से ऑर्गन है या कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। सो इस वाले जो अभी आपके सामने बोर्ड पर कंटेंट है, उसमें आपके 2 आंसर्स कवर हो रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की ओर और उसकी फंक्शनिंग की ओर चलेंगे, तो वहां आपके 2 क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे, बिकॉज टोटल 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन टुडेज वर्कशीट एंड व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, कि हमें उसे सिंपली कैसे ड्रॉ करना है। आप तरीके को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उसकी संरचना बनाना सीखते हैं और वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। फाइन, बहुत ही इजीली हम उस डायग्राम को बना सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह से एक स्टार टाइप की शेप दे देनी है। फाइन, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का ये वो है कोशिकाएं या साइटॉन। इसमें आपका न्यूक्लियस दिखाएंगे आप, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। यहां पर ये छोटे छोटे धागों की तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हर एज पर इस तरह से, जहां भी ये स्टार का पॉइंट निकल रहा है, इस तरह से आप ये दिखा देंगे। इन्हें कहते हैं द्रुमिका, द्रुमिका या डेंड्राइट। फाइन, तो ये पार्ट्स आपने लेबलिंग जरूर करनी है। विदाउट लेबलिंग तो कोई भी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, आपको उसमें हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। यूजुअली ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से अगर 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स की तो लेबलिंग है। सो जो इसका साइटॉन है, जो सेल बॉडी भी कह देते हैं साइटॉन को, तो इसमें जो यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें डेंड्राइट या द्रुमिका कहते हैं। और यहां से आपने एक इस तरह का लंबा सा धागा या लंबा सा प्रवर्ध कहते हैं हिंदी में, जिसे ये किस तरह से लंबा सा दिखाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और यहां इस पे फिर एक थोड़े से इस तरह के धागे दिखा देंगे, जिसे तंत्रिका अक्ष यानी कि नर्व एंडिंग, नर्व जहां पर खत्म हो रही है। ठीक है, सो ये इसमें आपने द्रुमिका जरूर शो करना है, एक्सॉन जरूर शो करना है, एंड सेल बॉडी, ये 3 पार्ट्स तो जरूर शो करने हैं इसकी लेबलिंग में। तो यू कैन सी कि ये कितना इजी है इस डायग्राम को ड्रॉ करना, इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी संरचना को, एंड 100% ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसे प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं और इसकी लेबलिंग करते हैं, तो अपने 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फाइन, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी वर्कशीट में आज ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि आपने न्यूरॉन की संरचना ड्रॉ करनी है, लेबल डायग्राम बनाना है। अब एक चीज है कि जब जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में होते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जो संवेदनाएं तंत्रिका कोशिका में से, संवेदनाएं जो तंत्रिका कोशिका में से ट्रांसफर होती हैं, पास ऑन होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो ट्रांसफर होती है नर्व में, उसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आई सपोज। नर्व इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व में से ट्रांसफर हो रही है, जो संवेदनाएं गुजर रही हैं, किसमें से, तंत्रिका कोशिका में से, या तंत्रिका रेशे, जो उन्हीं की श्रृंखला, उन्हीं की सीक्वेंस है, तंत्रिका रेशे में से जो संवेदनाएं गुजरती हैं, उन्हें तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। फाइन, सो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया, और ये 4th क्वेश्चन हो गया। तो आपकी वर्कशीट के आज ये चारों क्वेश्चन अब तक मैंने डिस्कस कर दिए हैं।
और डायग्राम की प्रैक्टिस अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज डू प्रैक्टिस इट, जरूर करिए, आना ही आना है एग्जाम में। एंड आई थिंक कि आज का टॉपिक एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बहुत इजी था, बहुत कैची था, बहुत इंटरेस्टिंग था। सो कीप ऑन लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर मोर कि इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने इन वर्कशीट्स का लिंक शेयर कर देती हूँ मैं हर बार यूजुअली। तो आज भी मैंने इस वर्कशीट नंबर 53 का बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। एंड फॉर द फ्यूचर पर्पस भी आप उसे हमेशा के लिए वीडियो के साथ वो डिस्क्रिप्शन वो लिंक रहेगा, तो आप कभी भी चाहें तो उस वर्कशीट को देख सकते हैं। तो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।